जो आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है और हम लोगों ने मांग की है कि ऐसे संवेदनशील विषय पर पार्टी के 7 सदस्य लोगों को 7 दिन के अंदर समय दे मुख्यमंत्री। और जो बिहार से पलायन के लोग हैं जिसकी संख्या लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो बिहार के से बाहर दूसरे राज्य में रह रहे हैं, उनके संबंध में उनको विस्तृत हम बता सकें। जो मजदूर वहाँ रह रहे हैं उनके साथ भेदभाव, शोषण और लगातार उनके साथ हिंसा की घटना घट रही है। गरीब परिवार के पास इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है और उसकी हालत बहुत माली है। 6 महीने के अंदर 50 से ज़्यादा लोग बिहार के दूसरे राज्य में विभिन्न दुर्घटनाओं में उनकी जान चली गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। उसी में पिछले दिनों 26 तारीख को बिहार के खगड़िया जिला के पांडव कुमार जी को दिल्ली पुलिस ने सीने में गोली मार दी, यह कहते हुए कि दिल्ली में बिहार के लोगों ने बहुत गंद फैला दिया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उस पीड़ित परिवार से आज तक सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, उसे ना तो मुआवजा मिला है, ना उसे केस के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है, ना उनके परिजन को सरकारी नौकरी की कोई बातचीत हुई है। 2 शब्द ठीक से कह सके या संवेदना व्यक्त कर सके वो भी सरकार ने नहीं किया है। जबकि आपको मालूम है कि दिल्ली में जो सरकार है और दिल्ली पुलिस जिनके अंदर है, वहाँ और केंद्र शासित प्रदेश है और वो केंद्रीय सरकार के एनडीए सरकार के अंदर में दिल्ली पुलिस है। जो दिल्ली में सरकार है, राज्य सरकार, वो भी भाजपा की सरकार है और पांडव कुमार जहाँ बिहार का है वो भी यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत और एब्सोल्युटली मेजॉरिटी यहाँ मिला है, लोगों का वोट मिला है, लेकिन आज उसका आंसू पोंछने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए तैयार नहीं है। खैर, जिनको मत मिला वो तो अब उस बिहारी के साथ, उस वोटर के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब घटना घटी तो शुरू से लेकर आज तक जंतर मंतर पर उस परिवार के साथ खड़ा कौन हुआ, तो जनसुराज के साथ ही खड़ा रहे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कौन करता है, कौन किया, तो जनसुराज पार्टी के लोगों ने किया। उस परिवार से दिल्ली में कौन जाके मिलता है, तो जनसुराज के लीडर और प्रशांत किशोर जी जाके मिलते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री को कौन पत्र लिख रहा है, तो वो जनसुराज पार्टी की ओर से पत्र लिखा जा रहा है। और सिर्फ एक पांडव कुमार का सवाल नहीं है, बल्कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, उसके लिए पार्टी ने डिमांड किया है कि एक नीति बनाया जाए और यदि उसके साथ कोई दुर्घटना घटे, उनकी हत्या हो, उनके साथ शोषण हो, उनके साथ रंगभेद हो, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, तो उसके लिए एक नीति बने और राज्य सरकार नोडल पदाधिकारी हो, नोडल एक डेडिकेटेड सेल बनावे। जब भी कहीं घटना हो तो उसमें ये नियम हो जाए कि यदि मृत्यु होता है तो कम से कम 20 लाख रुपया उसको मुआवजा दे। एक नीति बनना चाहिए। जो घायल होता है उसे 10 लाख रुपया सरकार दे। और उससे भी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में एक सेल खोला जाए, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहे हैं। और ये इसीलिए है कि 35 साल से जो राज्य में व्यवस्था बनी है, उन नेताओं, उन सरकार के गलत नीतियों के चलते, उनके निराशाजनक व्यवहार या उनके पॉलिसी के चलते वो नौजवान दूसरे राज्य में मजदूरी करने को मजबूर है। इसीलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि आप समय दीजिए। हमारे पार्टी के सीनियर लीडर प्रशांत किशोर जी, मनोज भारती जी और उनके साथ और 5 आदमी जाएंगे और जो बिहार के बाहर जो स्थिति है बिहारी मजदूर का, उसके संबंध में आपको हम बताएंगे
हमने ये भी मांग किया है कि जो पिछले 6 महीने में घटनाएं घटी है और 50 से ज़्यादा लोग मरे हैं, उसमें पांडव कुमार भी है, उनको भी इस नीति के तहत लाभ दिया जाए। यही हमने पत्र के माध्यम से लिखा है।